दोस्तों, एक तरफ जंग में हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस और यमन के मुजाहिदीन ने इस पूरी जंग को अपने सीने पर ले रखा है। वो अमेरिका और इजराइल से डंके की चोट पर लड़ रहे हैं, तो वहीं बड़े बड़े मुस्लिम अमीर देश जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बगले झांकने का काम बीते 9 महीनों से कर रहे हैं। यहां हमास, हिजबुल्लाह, यमन या ईरान या कोई भी हमला इजराइल के ऊपर करता है तो सुरक्षा कवच बन करके खड़े हो जाते हैं, और जब वही हमले इजराइल और अमेरिका के द्वारा यमन और हमास, हिजबुल्लाह के ऊपर होते हैं तो किसी तरीके से उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। और बीते 9 महीनों से सिर्फ और सिर्फ ये अपनी गद्दारी का सबूत जो है वो दे रहे हैं, और एक बार फिर जंग के बीच में अपनी गद्दारी का पूरा सबूत जो है वो दिया गया है इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई द्वारा, जहां इजराइल के जो सीनियर कमांडर हैं, जनरल हैं, उनके साथ में बैठ करके मीटिंग की जा रही है इन तमाम देशों द्वारा कि कैसे इजराइल का सुरक्षा कवच बन करके एक पूरा बड़े हमले को नाकाम किया जा सके, जिसको खुद कराने में अमेरिका ने अहम योगदान निभाया है। वहीं हमास की जो शर्तें हैं उसने पूरी तरीके से बवाल मचा करके रख दिया है, और अब इस हमास की इस डील में जो अमेरिका ब्लेम गेम कर रहा था कि हमास ने किया साहब, हमास जिम्मेदार है, तो अब हमास ने ये पूरा का पूरा भार जो है युद्ध विराम का अमेरिका के कंधों पर डाल दिया है, जो कि कई बड़ी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। और इन्हीं अपडेटों के बीच में इजराइल के सीनियर ब्रिगेडियर ने ये साफ तौर पर कहा कि हमास से जंग जीत नहीं सकते, हिजबुल्लाह से कतई जंग जीत नहीं सकते। इसके बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सोचना चाहिए, जो कि कई बड़ी अपडेट लगातार जंग के बीच में सामने आ रही है। और आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी गद्दारी का सबूत जो है तमाम मुस्लिम देशों द्वारा दिया गया है, जिसमें बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इजराइल के साथ रक्षात्मक सहयोग पर चर्चा करने के लिए इजराइल रक्षा बल के जनरल स्टाफ के प्रमुख हर्जी हलेवी के साथ में बैठक की गई है। इजराइल रक्षा बल के जनरल स्टाफ के प्रमुख हर्जी हवेली ने सोमवार को बहरीन में एक विचारशील सभा बुलाई, जिसमें बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे विभिन्न अरब देश शामिल हुए। यह मीटिंग का दौर तब शुरू क्यों नहीं हुआ जब इजराइल के आतंकी हमले लगातार फिलिस्तीन पर हो रहे थे? सऊदी अरब की इस बीच हमास के सीनियर लीडरों से कोई मुलाकात नहीं देखने को मिली, और न ही इन देशों की तरफ से कोई बड़ा कदम इजराइल के खिलाफ उठाया गया, जो कि ये बता सकें कि आप जंग में अपनी सेना नहीं भेज सकते, अपने हथियार नहीं भेज सकते, आप जंग को रोकने के लिए प्रेशर डाल सकते थे इजराइल के ऊपर, पर आपसे ये काम हरगिज नहीं हुआ। पर अब सुरक्षा कवच बन करके, कठपुतली बन करके अमेरिका इजराइल की नाचने को तैयार हो चुके हैं देश। इसी लो प्रोफाइल प्रकृति गाजा में चल रहे संघर्ष से उपजी है, जो अधिकांश भाग लेने वाले देशों में इजराइल के प्रति शत्रुता की सार्वजनिक धारणा से जटिल है। मतलब इजराइल को बचाने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडा जो हैं वो रचाए जा रहे हैं, ताकि इसमें सऊदी अरब और ये तमाम 5 मुस्लिम देश जो हैं वो खुल करके सामने आ सकें। और ये दो राय नहीं है कि जितना कसूरवार इजराइल है, जितना कसूरवार अमेरिका है, उससे कई ज्यादा कसूरवार है ये मुस्लिम देश, जो सिर्फ और सिर्फ निंदा करते हैं, स्वागत करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए आपके साथ मिल करके बैठक करते हैं, जिस पर सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं।
वहीं साफ तौर पर यह बताया जा रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि हमास की सूत्रों ने यह साफ तौर पर कहा है कि गाजा युद्ध विराम और इजरायली वापसी के लिए अमेरिका से गारंटी की मांग कर रहा है। और ये साफ तौर पर अब हमास ने कह दिया है कि जो ब्लेम गेम चल रहा था, अब आपको खुद ये गारंटी देनी होगी। और वो गारंटी ये है कि जो लोग, जो कैदी हमारे हों, जिन लोगों को बंधक बनाया गया है, हम इजराइल के छोड़ेंगे, और आपने जितने सालों से हमारे लोगों को कैद में रखा हुआ है, उन लोगों को छोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके लिए इजराइल मान भी गया है, ताकि लोगों को छोड़ा जा सके और फिर छोड़ने के बाद दोबारा बम गिरा सके। अमेरिका से गारंटी मांगी है कि साहब आपको हस्ताक्षर करके देने होंगे और गारंटी लेनी होगी इजराइल की कि हमारे कैदियों को छोड़ने के बाद में कोई हमला जो है इजराइल की तरफ से नहीं होगा। और अगर आप इजराइल की गारंटी लेते हैं तो ठीक है, हम भी युद्ध विराम का ऐलान करते हैं। जो कि चीजें और पेच को खुद ही फंसा दिया है अमेरिका ने, और अब अमेरिका के कंधों पर ही सारा भार है कि अमेरिका जो कर रहा था कि हमास जिम्मेदार है, इजराइल कसूरवार नहीं है, पर अब हमास ने इस डील से अमेरिका को ही फंसा दिया है। जो कि देखने वाली बात होगी कि कैसे अमेरिका गारंटी लेगा, क्योंकि इजराइल के लोगों को खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भरोसा नहीं है, और भरोसे की गारंटी लेकर के अब बाइडेन को आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या शर्तें जो हैं हमास की तरफ से रखी गई हैं, और इजरायली चैनल 13 ने यह साफ तौर पर बताया है। पहली शर्त रखी गई है कि हमास की मांग है कि गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण विनिमय समझौते के पहले चरण से शुरू होगा, तीसरे से नहीं। जो नुकसान हुआ है, जो डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, वो पहले चरण से ही, इधर डील हुई उसके 2-3 दिन बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए, और वो पहले चरण में होगा। 3 शर्तों पर यह डील जो है मानी जाएगी कि ये ना हो कि हम तीसरे चरण से शुरू करेंगे, पहले से ही शुरू करना पड़ेगा। और दूसरी शर्त रखी है कि हमास आंदोलन पहले चरण से सीजफायर शुरू करने की मांग करता है, पहले चरण से ही यह सीजफायर लागू होगा। हमास आंदोलन उन वरिष्ठ कैदियों के नामों पर किसी भी इजरायली विरोध को खारिज करता है जिनकी वे रिहाई की मांग करता है। जो सीनियर लीडर या सीनियर लोगों को या उम्र दराज लोगों को बंधक बनाया गया है, इजराइल की कैद में है, उन्हें छोड़ा जाएगा। और हमास आंदोलन मुक्त कैदियों के किसी भी निर्वासन को स्वीकार करता है और उन्हें उनके मूल देशों में रिहा करने की मांग करता है, जबकि इजराइल ने वेस्ट बैंक के सदस्यों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। वहीं 5वीं शर्त रखी गई है कि हमास की मांग है कि कैदियों की रिहाई एक आधार हो, और 6ठी शर्त रखी गई है कि हमास की मांग है कि समझौते के लागू होने के तीसरे दिन से इजराइल सेना नेट्जारिम दूरी से हटना शुरू कर देगी, जहां जहां इस फिलिस्तीन में मौजूद है वो वहां से हटना शुरू हो जाएगी। वहीं आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़े सीनियर ब्रिगेडियर ने एक बड़ा खुलासा किया है, और इजरायली ब्रिगेडियर जनरल येजिक बेरिक ने एक लिखित में लेटर लिखा है, और वो लेटर जो है अपनी आवाम के नाम लिखा है, जिसमें उसने साफ तौर पर खुलासा किया है कि जिसकी मैं तथ्यों के आधार पर पुष्टि करता हूं कि वे ये है कि आईडीएफ हमास के खिलाफ ये युद्ध नहीं जीत सकता। कौन कह रहा है? खुद ब्रिगेडियर, जो कि सीनियर ब्रिगेडियर है, और ये कहा कि हमास से युद्ध नहीं जीत सकता। और निश्चित रूप से जब हमास से नहीं जीत सकता तो हिजबुल्लाह से क्या खाक जीत पाएगा? और मेरा ये मानना है कि इजरायली इसलिए नहीं कि हम जीतना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि हम जीत नहीं सकते। एक होता है कि हम जीत सकते हैं, अगर लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। ब्रिगेडियर ने साफ तौर पर कह दिया है, सेना के जवान ने, कि हम जीत ही नहीं सकते हैं। वो हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं, और ये इस जीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई जो जीत है वो हमें मिलेगी नहीं, और जितनी लंबी ये जंग चलेगी उसमें नुकसान सिर्फ आम सिविलियंस का होगा, आम इजरायलियों का होगा। और ये जंग को लंबा इसलिए चलाना चाहते हैं कि अपनी सत्ता बचा करके रख सके। अब तो सेना के जवान भी खुल करके बगावत पर उतर आए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, जिसकी समय समय पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। पर क्या कहा जाए उन गद्दार मुस्लिम देशों के लिए जो खुल करके अपनी गद्दारी का समय समय पर सबूत देते हुए दिखाई दे रहे हैं।